संगम नगरी प्रयागराज लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने सरकार को घेरते हुए महंगाई के मुद्दे पर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है डॉक्टर अल्ताफ अहमद का। आम आदमी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आज पूरे देश में महंगाई बुरी तरह से बढ़ चुकी है। आज दूध में, दही में, हर चीज़ में टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रही है। आज अगर कोई गरीब आदमी जो किसी तरह से मांग कर भी अगर पैसा कमाता है और अपने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता है, तो पहले वो अपने खाने से पहले वो सरकार को जीएसटी देता है, फिर उसके बाद वो अपने 1 वक्त का खाना खा पाता है। तो हम लोग आज विरोध कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर महंगाई को रोकने में नाकाम है तो उसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और या तो फिर गरीबों का ध्यान रखते हुए, देश की जनता का ध्यान रखते हुए, और जो उन्होंने वादा किया था कि महंगाई दूर करेंगे उसको ध्यान रखते हुए जनता को राहत देने के लिए कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिसकी वजह से महंगाई कम की जा सके। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज करेला बाग से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। सावन के माह के दूसरे सोमवार बीतने के बाद करेला बाग बालू मंडी क्षेत्र से हजारों की तादाद में भगवान शिव की झांकी के साथ डीजे की धुन पर थिरकते हुए जनपद के कई थाना क्षेत्रों की सीमाओं की सड़कों पर कांवड़ियों का जुलूस निकला। संगम नगरी प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र स्थित दशाश्वमेध घाट से गंगा जल लेकर यहां से करेला बाग के कांवड़िया हमेशा बनारस की ओर जाते हैं, जहां काशी विश्वनाथ जाकर मंदिर में जल चढ़ाते हैं। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए करेला बाग क्षेत्र से निकले कांवड़िया दशाश्वमेध घाट से जल भरा और वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं, जहां कांवड़ियों के जुलूस को जगह जगह स्वागत किया गया। साथ ही 4 सीज़न व अन्य जगहों से उनको शरबत पिलाया गया और उनका स्वागत किया गया। करेला बाग के निवासियों की बहुत बड़ी श्रद्धा है के प्रति, और पिछले कई वर्षों से परंपरागत रूप से, ऐतिहासिक रूप से हर साल हम लोग बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा का रूप निकालकर दारागंज तक जाते हैं, वहाँ दशाश्वमेध घाट से जल भरते हैं और कांवड़िए यहाँ से लेकर के सीधे काशी विश्वनाथ धाम पर जाते हैं। हम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, पूरे नौजवान साथी उन कांवड़ियों को वहाँ तक विदा करने के लिए घूमते, नाचते, गाते वहाँ तक इनका उत्साह बढ़ाने के लिए वहाँ तक जाते हैं। ये पिछले कई वर्षों से ये परंपरा चल रही है और हमारा ऐतिहासिक जुलूस पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है करेला बाग गाँव का। और इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। पूरे गाँव के लोगों का पूरा सहयोग मिलता है। हर भेदभाव को भुला करके लोग होकर के इस जुलूस में अपना सहयोग देते हैं। पूरा परिचय। मैं जितेंद्र बजरंगी, भारतीय जनता पार्टी सांसदीय प्रकोष्ठ का जिला उप संयोजक हूँ और कांवड़िया का भी नेतृत्व करता हूँ, यहाँ के नौजवानों का जिला। नगरी प्रयागराज में जहां बहरिया ब्लॉक के 87 प्रधानों ने वीडियो का विरोध किया है, साथ ही उन्होंने वीडियो के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। साथ ही उन्होंने वीडियो के हटाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि वो वीडियो के पास गए थे और वीडियो ने उनकी मांगें नहीं सुनी और उनके साथ अभद्रता का भी आरोप लगाया है प्रधानों ने। और साथ ही उनका कहना है कि वीडियो पास जब हम गए तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमसे कहा लेटर पढ़कर सुनाएं। ऐसे में प्रधानों में आक्रोश है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। अपनी ज्वलंत समस्याओं को लेके खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उनके चैम्बर के सामने वो हम लोगों ने कहा बीडीओ साहब आके हम लोगों का ज्ञापन ले लें, लेकिन उन्होंने बाहर चैम्बर से नहीं निकले। हम लोग काफ़ी देर तक खड़े रहे। जब नहीं निकले तो हम लोग वहीं धूप में बैठ गए और उसके 1 घंटे बाद फिर प्रमुख जी के पिताजी के द्वारा कहने पर वो बाहर आए हैं और कहने लगे कि इसको पढ़ के सुनाइए, क्या ले दे रहे हैं। हमने कहा आप स्वयं पढ़ लीजिए। हम लोगों ने कहा कि आप स्वयं पढ़ लीजिए और आप पढ़कर इसका जो है निराकरण करिए। लेकिन उनकी अभद्रता जो है देख के हम लोग जो है बहुत असंतुष्ट हैं और हम लोग कोई कार्य उसी दिन से बंद कर दिए हैं। अपनी ग्राम सभाओं का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। क्या मांग है आपको? हम लोगों की मांग है कि उनका स्थानांतरण बहरिया से किया जाए। नहीं होती मांग तो क्या करें?
नहीं होगी तो हम लोग सोमवार को तालाबंदी जेल भरो आंदोलन के लिए रणनीति बनाए हैं। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे। राजेश प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान बड़ौरा, प्रधान संघ अध्यक्ष बहरिया। मूल इनकी जो लड़ाई है वो सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लोग कुछ मुद्दे लेके, ज्वलनशील मुद्दे लेके गए थे ज्ञापन देने, और उस ज्ञापन को लेने के लिए बीडीओ साहब नहीं आए और बोले कि इनको बोल दो कि बाद में आएंगे, या जो भी बोले। सारे प्रधान लोग ज़मीन पे बैठ गए, घंटों बैठे रहे। उसके बाद भी बीडीओ साहब उचित नहीं समझे, तो जो भी एक वर्तमान प्रमुख के पिताजी आए थे, तो उनके रिक्वेस्ट करने पे वो 1 मिनट के लिए बाहर आए, और जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं श्री राजेश सिंह जी, इन्हीं से वो बोलने लगे कि तुम लेटर पढ़ के सुनाओ, तुम लेटर पढ़ के सुनाओ। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं आप पढ़िए भाई, एप्लीकेशन हमारी है, आप पढ़िए। टोटल मिला के मुद्दा यही है कि भाई बीडीओ साहब का ट्रांसफ़र कर दिया जाए बगल के ब्लॉक में, चाहे सरसों चाहे बहादुरपुर में। इसके लिए हम लोगों ने अपने वरिष्ठ नेता से और वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की है। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में इनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। हमारे प्रधान भाइयों से भी हमारा एक आग्रह है, निवेदन है कि ये लोग भी अपने सब्र का परिचय दें, और आने वाले 2-4-5 दिनों में उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। और जनता का काम अगर ये नहीं करेंगे तो इनसे जनता पूछती है। जिस तरीके से प्रधानों जी के द्वारा हमें जो जानकारी मिली कि बीडीओ महोदय के लोग ज्ञापन देने गए थे और ज्ञापन को लेने वो नहीं आए और इनके साथ अभद्रता किया, और उस अभद्रता को मैं भी कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बहरिया ब्लॉक में रहने का अधिकार नहीं है। हम इसकी शिकायत ऊपर तक अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से करेंगे, और हम लोगों ने इन्हीं के माध्यम से, अभी माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया था। सोमवार तक अगर इस पर निर्णय नहीं होता है तो इनका जो भी आदेश होगा हम इनके साथ हैं, न्याय की लड़ाई के साथ हैं। नरसिंह पूर्व महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रयागराज। नगरी प्रयागराज जहां लगातार पुराने शहर और सिविल लाइन जैसे पॉश इलाकों में जल भराव की समस्या के बाद अब कांग्रेस के नेता इरशाद उल्ला ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने नगर निगम पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही जिस तरह से जल भराव हो रहा है उस पर उन्होंने नगर निगम पर निशाना साधते हुए कई मांगे भी की है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने जल भराव की समस्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने, आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इनका इस पूरे मामले पर। शहर के अंदर जो पुराने शहरों में जो, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पानी का भी अभी कुछ ही दिन कुछ घंटों ही पानी गिरा और पूरा शहर जो है पानी से लबलबा गया, पूरा भर गया है। घरों में लोगों के पानी जा रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नगर निगम ने बरसात से पहले उदासीनता इख्तियार कर रखा था। उन्होंने अभी उस समय न नाली नाला और सीवरों की साफ़ सफाई की व्यवस्था पूरी नहीं कराई थी। महापौर ने तो कहा था कि हमने तैयारी कर ली, सफाई भी कराई थी। तो अब महापौर जी ने जो कहा है वो उसका उदाहरण, उन्होंने जो कहा है वो पूरा शहर देख रहा है उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जो भी उन्होंने कहा है वो कागज़ों पे कहा है और ज़मीनी तौर पर कोई काम नहीं हुआ है। इसी वजह से शहर के अंदर जलभराव हो रहे हैं, घरों में लोगों के पानी जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां सड़कों पर पॉलीथीन खाकर आवारा पशु को गंदगी के अंबार में बीमार हो रहे हैं, जहां सीएम योगी द्वारा काना गौशाला बनाई गई है, उसके बावजूद सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं और पॉलीथीन खा रहे हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं। जहां पॉलीथीन पर प्रतिबंध है उसके बावजूद गंदगी के अंबार में पॉलीथीन दिख रही है। इसका मतलब है कि पॉलीथीन कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है और पशु खाकर बीमार हो रहे हैं। काना गौशाला पर भी खड़े हुए सवाल, सड़कों पर घूम रहे हैं आवारा जानवर। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, ऐसे में बाज़ारों में अब सन्नाटा पस रहा है। एक तरफ जहां पहले गर्मी से लोग परेशान थे तो अब लगातार हो रही बरसात से भी बाज़ार में सन्नाटा पस रहा है। ऐसे में जीएसटी लागू होने के बाद दुकानदारों में भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है दुकानदारों का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, व्यापारी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और काम बिल्कुल है नहीं मार्केट में। एक तो बरसात है और ऊपर से जीएसटी हर चीज़ पे लगती चली जा रही है, और इस तरीके से सरकार अगर महंगाई बढ़ाती चली जाएगी तो व्यापार कुछ चल नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। रोज़ के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, स्टाफ का खर्चा नहीं निकल रहा है, घर का खर्च नहीं निकल रहा है, बिजली का बिल आदमी नहीं जमा कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी, और इस तरीके के हालात रहे तो दुकानदार दुकान अपनी बंद कर देगा। बाज़ार में कस्टमर है ही नहीं, पैसे हैं नहीं लोगों के पास, लोग अपने घर नहीं चला पा रहे हैं तो ख़रीदारी क्या करें। मुसाफ खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां जिला कचहरी में आज शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने महिला कक्ष व पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया। जहां शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने उद्घाटन से पहले यहां पूजा अर्चना की और साथ ही यहां पर फीता काट कर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने महिला कक्ष और साथ ही पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने यहां पर सड़क बनवाने और अन्य काम करने की भी बात कही और साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस कार्य के लिए दिशा निर्देश दिए। मैं चाहूंगा कि अब वो हमारे बीच में एमएलए के रूप में नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस काम में हम लोग का डॉलर टू डॉलर, मतलब कि अगर आज हम लोगों ने 25 लाख दिया तो उन्होंने भी उतना ही पैसा दिया था, और जिनकी वजह से एक फ्लोर पूरा तैयार हुआ है। यज्ञ शर्मा जी के लिए भी आप लोग पर ताली बजा के उनको धन्यवाद दें। वो हमारे बीच में एमएलए के बीच में ग्रुप में नहीं है, लेकिन एक फ्लोर का पैसा उन्हीं की निधि से आया था और अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को अंजाम की तरफ पहुंचा रहे हैं कि पूरा 25 लाख की 22 लाख 51,000 खर्चा जब हो जाएगा तो ये पूरा 2 फ्लोर में हम लोग का पूरा ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि जब ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो साथ में ये सड़क जिस पे कीचड़ लगा हुआ था इसको भी बनवा दीजिएगा, इसमें एक्सटेंशन करवा दीजिएगा, इस सड़क को भी साथ में जुड़वा दीजिएगा। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है, साथ ही नगर निगम सुबतिया बाग क्षेत्र में आज बुलडोज़र के साथ पहुंचा है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई है। जहां भारी पुलिस बल व नगर निगम के कर्मियों के साथ आज नगर निगम की टीम पहुंची सुबतिया बाग, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। सड़कों से अवैध अतिक्रमण नगर निगम द्वारा हटवाया गया, साथ ही कई दुकानों द्वारा अतिक्रमण करने पर चालान भी किया गया। साथ ही पॉलीथीन को लेकर भी अभियान चलाया गया और जगह जगह चेकिंग की गई, जहां नगर निगम बुलडोज़र के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। जहां शहर में लगातार अतिक्रमण के कारण जाम लगता है और कई लोग काफ़ी देर जाम से परेशान होते हैं। ऐसे में नगर निगम ने आज कार्रवाई करते हुए सुबतिया बाग क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलाकर कार्रवाई की, साथ ही अतिक्रमण हटवाया और कई लोग का चालान भी किया गया। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है रामबाग की सड़कों का, जहां रामबाग की सड़कों पर बने डिवाइडर अब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह से डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जहां सरकार द्वारा डिवाइडर में पौधे लगाए जाने थे, यहां पौधे तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए, मगर डिवाइडर जर्जर हालात में है, जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मगर जिम्मेदारों का इस पर ध्यान नहीं है। कुंभ के दौरान यहाँ पर डिवाइडर बनाए गए थे और इस सड़कों का सौंदर्यीकरण किया गया था। रामबाग रेलवे स्टेशन की बाहर का नज़ारा है, जहाँ पर डिवाइडर खस्ता हाल हो गए हैं और डिवाइडरों की अब देख रेख नहीं हो रही है, जिससे लाखों रुपए के सरकारी पैसे की बर्बादी भी हो रही है। और दूसरी तरफ डिवाइडर को आप देखकर कह सकते हैं कि ये डिवाइडर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं और जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने, जहां डिवाइडर पर लगे पौधे भी गायब दिखाई दिए और इस पर जिस तरह से कार्य कराया गया था उस पर भी अब ये सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने और डिवाइडरों पर लगे पौधे दिखे गायब। नगरी प्रयागराज की ये नज़ारा है स्मार्ट सिटी की सड़कों का, जहां यूनिवर्सिटी गेट से कुछ दूरी पर यहां से चैम्बर का ढक्कन गायब है और जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहां चैम्बर न लगे होने पर ढक्कन किसी समय भी आदमी इसमें गिर सकता है और उससे जान का भी खतरा हो सकता है। जहां नगर निगम की लापरवाही फिर से सामने आई है, जहां चैम्बर के ढक्कन सड़क से गायब दिखाई दिए हैं और आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। बरसात में जल निकासी ना होने पर यहां पानी में ये चैम्बर नहीं दिखाई देगा और जिसके बाद कोई भी इसमें गिर सकता है और दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। जिम्मेदारों की आई लापरवाही सामने खुली नगर निगम की पोल। हाँ, ये गड्ढा कैसे कहाँ पे है? यूनिवर्सिटी वाली रोड पे है, ठीक है, खुला हुआ है, टिका हुआ है। हाँ, ऐसे दुर्घटना हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? क्या नाम है आपका? संजय।